नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए शैक्षणिक रीति विज्ञान का पेपर नंबर 2 आज आपके लिए लेकर आया हूं। देखिएगा, टोटल शिक्षण विधियों के 25 प्रश्नों को यहाँ सम्मिलित किया गया है और ये जो 25 प्रश्न हैं ये ऑल सब्जेक्ट के हैं। ठीक है, चाहे आप हिंदी की बात करें, चाहे आप इंग्लिश की बात करें, चाहे आप एसएसटी की बात करें, चाहे आप साइंस की बात करें या चाहे आप मैथ्स की बात करें, इन सभी सब्जेक्ट से ये 25 क्वेश्चन बनाए गए हैं साथियों, जो कि लेवल 1 और लेवल 2 के लिए बेहद ही उपयोगी है। देखिएगा, एग्जाम जैसा कि सभी को पता है कि फरवरी के अंत में आपका होने वाला है। 25 से और 28 जो फरवरी है 2023 की, इसके मध्य में आपका एग्जाम होगा साथियों। तो यहाँ पर अब आपके पास यहाँ फरवरी के 20 दिन मान सकते हो, जनवरी पूरी मान सकते हो और साथ ही 10 दिन आप ये मान सकते हो। 10 क्या, आप 15 दिन इसको मान के चलो। तो टोटल करके यहाँ पर आपके पास 30, 20, 50, 60 मतलब 70 दिन भी नहीं बचे हुए हैं। तो अगर आप वास्तव में सही तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो आपको सभी चीज़ों को एक साथ कवर करके ले चलना होगा आपको। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 क्या पूछ रहा है आपके। सीखने के लिए आकलन निम्न का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की योग्यताएं और विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। तो इनमें से आपको कौन सा विकल्प सही लग रहा है प्रश्न संख्या 1 में। सीखने के लिए जो आकलन किया जाता है, देखो एक आकलन होता है सीखने का आकलन, जो सीखने के बाद में किया जाता है। अब सीखने के लिए आकलन अगर हम कर रहे हैं तो ये बाद में नहीं करेंगे साथियों हम। तो ये सीखने के लिए आकलन जो किया जाता है ये विद्यार्थियों की क्षमताओं को भी ध्यान रखता है, योग्यताओं को भी ध्यान रखता है और विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां मतलब अलग अलग प्रकार से वो सीख रहे हैं, इन सभी चीजों को ध्यान रखता है। किसके अलावा? विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अलावा। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। एक प्रमाणीकृत परीक्षण में होता है मौखिक प्रश्न, प्रायोगिक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न और विश्वसनीयता व वैधता। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर बताइए साथियों। प्रश्न संख्या 2 में कौन सा विकल्प आपको यहाँ पर सही लग रहा है। देखिएगा, एक प्रमाणीकृत जो परीक्षण होता है इसकी जो सर्वश्रेष्ठ जो इसकी विशेषताएं हैं उसके अंतर्गत आती है विश्वसनीयता और वैधता। तो विकल्प नंबर जो 4 है आपके दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 इंग्लिश टीचिंग मेथड का है। प्रश्न संख्या 3 है, समझना प्रश्न को, ठीक है ना, फिर उत्तर देना। होम लैंग्वेज इज, फिर यहाँ पर रिक्त स्थान है जिसकी आपको पूर्ति करनी है। इन ए नेचुरल वे, प्रोमोटेड, एक्वायर्ड, लर्न और चौथा ऑप्शन है टथ। तो अब आपको यहाँ पर प्रश्न को समझ करके तीसरे प्रश्न का सही उत्तर देना है साथियों, जितना समझ सकते हो। देखिएगा, मैंने इंग्लिश टीचिंग मेथड के जो प्रश्न शामिल किए हैं वो नॉर्मली शामिल किए हैं ताकि जो आपकी शुरुआत है इंग्लिश टीचिंग मेथड की वो सही तरीके से हो सके। तो यहाँ अगर बात करें सही उत्तर की तो सही उत्तर क्या रहेगा आपके विकल्प नंबर 2 एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है अर्जित। क्या होता है साथियों? अर्जित होता है। अब यहाँ देखिएगा, प्रश्न क्या पूछ रहा था, होम लैंग्वेज। होम लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ साथियों? मातृभाषा, ठीक है ना। इज इन ए नेचुरल वे, मतलब नेचुरल का मतलब प्राकृतिक रूप से बालक इसको अर्जित करता है। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे साथियों। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 को पेड़ पौधों के अध्ययन हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि है। विकल्प है आपके सामने अवलोकन विधि, व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि और खेल विधि। तो प्रश्न संख्या 4 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? पेड़ पौधों के अध्ययन के लिए आप इनमें से किस विधि को सर्वश्रेष्ठ समझते हो? साथियों, चौथे प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर देखें तो आपके प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है वो रहेगा साथियों विकल्प नंबर 1। पेड़ पौधों के अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी हो सकती है? अवलोकन विधि हो सकती है, क्योंकि व्याख्यान विधि तो सर्वश्रेष्ठ होगी नहीं। अब खेल विधि पेड़ पौधों के अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकती साथियों,
ना ही समस्या समाधान विधि, बल्कि पेड़ पौधों का अध्ययन करना है हमने अपने को, तो उसका जो अध्ययन है पेड़ पौधों का अध्ययन करने के लिए हम उसका अवलोकन जो करेंगे वो सर्वश्रेष्ठ माध्यम माना जाएगा। इसी वजह से विकल्प एक आपके प्रश्न 4 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न देखने से पहले सूचना दे दूं कि जो ऐप पर 149 वाला जो कोर्स है साथियों, उसमें मैंने जो हिंदी का पेपर नंबर जो 13 है लेवल 1 और लेवल 2 के लिए अपलोड कर दिया है, हिंदी का पेपर नंबर 13। और आपके राजस्थान अध्ययन का जो कोर्स है उसमें आपके जो पार्ट अध्याय नंबर जो 8 है साथियों, उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा कुछ समय के बाद में। और जो साइंस मैथ्स वाले हैं उनके भी पेपर नंबर 5 149 में अपलोड कर दिया जाएगा आज ही, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। और इसके बाद आपके यूट्यूब पर एक और वीडियो आएगा राजस्थान भूगोल का जो गोल्डन पेपर नंबर 13 है वो वाला। तो देखो प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है। देखिएगा, पहला विकल्प है आलोचनात्मक प्रश्न, दूसरा है विश्लेषणात्मक प्रश्न, तीसरा है मिलान प्रश्न और चौथा है आपके व्याख्यात्मक प्रश्न। तो इनमें से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो प्रकार है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 5 में करना है। मित्रों, पांचवें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। कौन सा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 5 में? बिल्कुल जो आपके तीसरा विकल्प है मिलान प्रश्न। मिलान करना होता है सूची 1 को सूची 2 से। आपने जो हम राजस्थान का जो जीके पढ़ रहे हैं तो उसमें भी मिलान वाले प्रश्न आपने हल किए होंगे, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के ही प्रश्न थे वो। बाकी व्याख्यात्मक प्रश्न भी वस्तुनिष्ठ नहीं है, विश्लेषणात्मक प्रश्न भी वस्तुनिष्ठ नहीं है और आलोचनात्मक प्रश्न भी वस्तुनिष्ठ नहीं है। ये सभी साथियों आपके निबंधात्मक प्रश्नों में सम्मिलित होते हैं। तो विकल्प नंबर आपके जो 3 है पांचवें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे साथियों। छठा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन आकलन को सीमित कर देता है, सफल आकलन को बढ़ावा देता है, समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है और निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। तो छठे प्रश्न में थोड़ा सोच करके उत्तर दीजिएगा। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा जो आकलन किया जाता है, यह आपको क्या लगता है दिए गए विकल्पों में से? तो साथियों, आपने देखा होगा कि आजकल जो आकलन किया जाता है वो केवल कागज पेंसिल के द्वारा ही नहीं किया जाता है, बल्कि बालक किस खेल में कौन सी रुचि दिखा रहा है, बालक किस कौशल में कैसा है, बालक किस क्षेत्र में कैसा है, सभी चीजों को देखा जाता है। तो अब ये जो कागज पेंसिल जांच के द्वारा ही हम जो आकलन करते हैं, ये आकलन को सीमित कर देता है साथियों। विकल्प 1 आपके छठे प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। सातवां प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सा चर्चा का एक रूप है जो सामूहिक रचनात्मक विचार को सक्षम बनाता है? वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी, संगोष्ठी और मस्तिष्क उत्प्लवन। देखिए प्रश्न नंबर 7 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे साथियों? तो देखिए, अगर हम बात करें तो प्रश्न पूछ रहे हैं चर्चा का एक रूप जो सामूहिक रचनात्मक विचार को क्या बना रहा है? सक्षम बना रहा है। और सामूहिक रचनात्मक विचार की बात की जाए वह मस्तिष्क उद्वेलन या मस्तिष्क उत्प्लवन विधि जो है ये सही होती है। विकल्प नंबर आपके 4 सही है साथियों सातवें प्रश्न का। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 8 को, आपके 8वां प्रश्न इंग्लिश टीचिंग मेथड का है। इंग्लिश इज ए, फिर रिक्त स्थान है, लैंग्वेज इन इंडिया, सेकंड, फॉरेन, फर्स्ट, ग्लोबल। तो साथियों 8वें प्रश्न को समझ के उत्तर देना कि प्रश्न आखिर आपसे पूछ क्या रहा है। तो देखो 8वें प्रश्न का हम सही उत्तर देखें तो आपका प्रश्न संख्या 8 में कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? विकल्प नंबर 1 आपके सही रहेगा। कैसे रहेगा? क्योंकि ये कह रहा है कि इंग्लिश इज ए, अंग्रेजी एक है, लैंग्वेज इन इंडिया, अंग्रेजी भारत में कौन सी भाषा है साथियों? तो अंग्रेजी भाषा है जो है ये भारत में सेकंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा के रूप में जानी जाती है। ठीक है ना? फॉरेन, ग्लोबल या फर्स्ट, ये आपका आंसर नहीं होगा। तो ओनली विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न 8 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। देखते हैं आपके प्रश्न नंबर 9 को। पढ़ना सिखाने के लिए साहचर्य प्रणाली का निर्माण किसने किया? मैडम मारिया मोंटेसरी ने, मेंजिल ने, अगस्टस फ्रेडरिक फ्रोबेल ने और जॉन ड्यूवी ने।
प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर कौन सा रहेगा? देखिए, बात की जा रही है पढ़ना सिखाने के लिए एक विधि आती है जिसका नाम क्या है साथियों? साहचर्य प्रणाली या साहचर्य विधि। तो पढ़ना सिखाने के लिए साहचर्य प्रणाली या साहचर्य विधि का निर्माण जिसके द्वारा किया गया उनका नाम है मैडम मारिया मोंटेसरी। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे साथियों। आपसे 10वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10 को। क्या है आपके प्रश्न नंबर 10 में? बालक में आशु रचित उपकरणों के निर्माण की प्रवृत्ति पैदा करने वाली कौन सी विधि है? मोंटेसरी विधि है, समस्या समाधान विधि है, व्याख्यान विधि है और कहानी विधि है। देखो, आशु रचित उपकरणों के निर्माण की प्रवृत्ति पैदा करना है आपको। तो आशु रचित उपकरण, आशु रचित का मतलब जो बालक खुद से ही उपकरणों का निर्माण करता है, ठीक है ना, एक तरह से रचनात्मक कार्य होता है। तो इसके लिए कहानी विधि और व्याख्यान विधि तो सही नहीं रहेगी। अब मोंटेसरी या समस्या समाधान विधि। तो साथियों 10वें प्रश्न का सही आंसर देखें। आपके प्रश्न संख्या 10 में जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2। आशु रचित जो उपकरण है इसके निर्माण की प्रवृत्ति पैदा करने वाली जो विधि है वो कौन सी विधि है? समस्या समाधान विधि। क्योंकि बालक खुद समस्या का समाधान करेगा तो वो खुद के तर्क से, खुद की सोच से उस कार्य को सफल बनाने का काम करेगा साथियों, जिससे वो आशु रचित उपकरण का भी उसमें निर्माण कर सकता है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 10 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं 11वें प्रश्न को। विज्ञान शिक्षण में व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? ये पहला विकल्प है, इसमें कम समय में अधिक ज्ञान दिया जा सकता है। यह विधि शिक्षक के लिए सरल है। यह विधि पाठ की प्रस्तावना के लिए अधिक उपयोगी है और यह विधि बाल केंद्रित है। तो विज्ञान शिक्षण में व्याख्यान विधि द्वारा जो शिक्षण कराया जाता है तो इसके संबंध में जो कथन आपको सही नहीं लग रहा है उस कथन का चयन आपको प्रश्न संख्या 11 में करना है। साथियों 11वें प्रश्न का सही उत्तर देखिएगा, विकल्प नंबर 4 आपका सही रहेगा। क्यों? क्योंकि यह कह रहा है कि यह विधि बाल केंद्रित है। जी नहीं, यहाँ पर व्याख्यान विधि बाल केंद्रित नहीं होती है, बल्कि व्याख्यान विधि कैसी होती है? शिक्षक केंद्रित होती है। कैसी होती है मित्रों? शिक्षक केंद्रित होती है। इसीलिए आपके चौथा विकल्प सही है। बाकी आप कम समय में इसमें अधिक ज्ञान दे सकते हो। शिक्षक के लिए सरल विधि इसको मानी जाती है और पाठ की प्रस्तावना के लिए भी अधिक उपयोगी इसको माना जाता है। कौन सी विधि को? व्याख्यान विधि को। तो ओनली फोर्थ विकल्प ही आपके प्रश्न 11 का सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 12 को। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए। प्रश्न संख्या 12 में कौन सा विकल्प आपको यहाँ पर सही लग रहा है? देखिए, अगर हम बात करें 12वें प्रश्न की तो आपके विकल्प नंबर 1 सही रहेगा। कैसे? क्योंकि 12वां प्रश्न कह रहा है कि लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम, मतलब लैंग्वेज लर्निंग का मतलब क्या हुआ कि जो भाषा सीखना होता है ये कहाँ से शुरू होता है साथियों? लिसनिंग मतलब सुनने से, स्पीकिंग मतलब बोलने से, रीडिंग मतलब पढ़ने से और राइटिंग मतलब लिखने से। तो ये जो भाषाई कौशल है इनमें सबसे पहला कौशल कौन सा आता है? श्रवण कौशल आता है, मतलब लिसनिंग आता है। तो विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। 13वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आपसे देख लेते हैं प्रश्न 13 को। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा परीक्षाओं की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, भाषा प्रयोगशालाओं की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और पाठ्य पुस्तक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा, कौन से विकल्प पे जाओगे? देखो, ये पहला विकल्प कह रहा है कि भाषा परीक्षाओं की। अब पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में भाषा परीक्षाएं इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है जितनी बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। क्योंकि बाल साहित्य का यदि आप सार्थक मतलब जिसका एक निश्चित अर्थ निकले, मतलब कुछ विशिष्ट, ठीक है ना, तो अगर सार्थक प्रयोग करेंगे बाल साहित्य का तो निश्चित रूप से बालक पढ़ना भी सीखेगा, क्योंकि बाल साहित्य में बालकों की रुचि रहती है साथियों। तो विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 14वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है? छपी सामग्री, ट्रांसपेरेंसी, ओवरहेड प्रोजेक्टर और चित्र। तो इनमें से जो अनुदेशन सामग्री के अंतर्गत नहीं आती है
उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 14 में करना है। साथियों 14वें प्रश्न में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? देखो, अनुदेशन सामग्री के अंतर्गत चित्र है, चार्ट है, बोर्ड है, छपी सामग्री है, ट्रांसपेरेंसी है, इन चीजों को सम्मिलित किया जाता है। लेकिन जो मशीनीकृत चीजें होती है जैसे OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर, साथियों इसको आप अनुदेशन सामग्री में सम्मिलित नहीं कर सकते हो। अतः 14वें प्रश्न में आपके जो तीसरा विकल्प है यह आपका सही उत्तर होगा। साथियों प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 15 है, अन्वेषण विधि के सिद्धांत है करके सीखने का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत और इनमें से सभी। तो जो आपको लगता है कि भाई यार ये अन्वेषण विधि का सिद्धांत है या ये सभी अन्वेषण विधि के सिद्धांत है, उस आधार पर जैसा आपको लगता है उस आधार पर इस प्रश्न का आपको सही उत्तर देना है। देखो, अन्वेषण या खोज विधि, खोज विधि में बालक बिल्कुल करके सीखता है। क्रियाशील मतलब क्रिया करके सीखता है, ठीक है ना, एक्टिव रहता है उस चीज को सीखने में। और मनोवैज्ञानिक विधि इसको माना जाता है और साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी ये विकास करती है। साथियों तो ये सभी चीजें जो है अन्वेषण विधि के सिद्धांतों में सम्मिलित हो जाएगी। विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे। साथियों 16वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, नोइंग, अंडरस्टैंडिंग, इवेल्यूटिंग और एनालाइजिंग। साथियों प्रश्न संख्या 16 में प्रश्न को समझोगे तो बड़ी आसानी से उत्तर दे सकते हो, नहीं समझोगे तो उत्तर नहीं दे पाओगे। क्योंकि देखो, आपने प्रश्न ये जो है हिंदी भाषा में आपने इस प्रश्न को पढ़ रखा है, लेकिन जैसे ही इसकी लैंग्वेज चेंज होती है तो फिर वहां पर आपके कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। 16वें प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। आपके विकल्प नंबर 3 सही रहेगा। अब कैसे रहेगा ये चीज भी हम देखेंगे। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, मतलब इनमें से हाईएस्ट मतलब उच्चतम, लेवल मतलब स्तर, कॉग्निटिव एबिलिटी मतलब संज्ञानात्मक योग्यता का उच्चतम स्तर कौन सा है। नोइंग जानना, अंडरस्टैंडिंग समझना, इवेल्यूटिंग मूल्यांकन करना और एनालाइजिंग विश्लेषण करना। तो साथियों संज्ञानात्मक स्तर का जो है, संज्ञानात्मक जो उद्देश्य है इसका सबसे उच्चतम स्तर किसको माना जाता है? मूल्यांकन को माना जाता है, इवेल्यूटिंग। तो विकल्प नंबर 3 आपके 16वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 17 में क्या है, योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक है जॉन डीवी है, किलपेट्रिक है, डाल्टन है और अरस्तु है। तो इनमें से जो योजना जो शिक्षण विधि है इसके प्रवर्तक आपको कौन सा लग रहा है प्रश्न संख्या 17 में? साथियों 17वें प्रश्न का सही आंसर देखें, योजना शिक्षण विधि के जो प्रवर्तक है उनका नाम है किलपेट्रिक, WH किलपेट्रिक, विलियम हेनरी किलपेट्रिक। विकल्प नंबर 2 आपके 17वें प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा प्रश्न संख्या 18 को, प्रादेशिक विधि के प्रवर्तक है HC मॉरिसन है, किलपेट्रिक है, फेयरग्रीव है और हर्बर्टसन है। तो इनमें से जो प्रादेशिक विधि के जो प्रवर्तक या प्रादेशिक विधि के जो जनक है, जिनके द्वारा प्रादेशिक विधि दी गई है, उनका नाम आपको प्रश्न संख्या 18 में बताना है। साथियों 18वें प्रश्न का सही आंसर देखते हैं। देखिएगा, प्रादेशिक विधि जो है इसका प्रतिपादन जो है वो हर्बर्टसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हर्बर्टसन के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। साथियों अतः 18वें प्रश्न में आपके 4th विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 19 में क्या है, गणित शिक्षण में सूत्रों के प्रयोग के लिए उपयोगी विधि है व्याख्यान विधि, निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि और योजना विधि। 19वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ, कौन से विकल्प पे जाओगे प्रश्न संख्या 19 में? गणित शिक्षण में सूत्रों का प्रयोग यदि आपको करना है तो इसके लिए जो उपयोगी विधि मानी जाती है वो विधि कौन सी है? साथियों निगमन विधि है। जबकि गणित शिक्षण में सूत्रों की स्थापना जो है वो सूत्रों की स्थापना यदि आपको करना है तो उसके लिए जो सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाएगी वो कौन सी विधि मानी जाएगी? आगमन विधि मानी जाएगी। ठीक है, विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ेंगे। साथियों प्रश्न 20 में क्या पूछ रहा है, स्क्राइबलिंग इज ए स्टेज ऑफ स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग। तो आपको प्रश्न संख्या 20 में बताना है कि स्क्राइबलिंग जो है ये किसका स्तर है साथियों, और इसका सही उत्तर है स्क्राइबलिंग जो है ये आपके राइटिंग मतलब लिखने का एक स्तर है। ठीक है ना,
घसीट करके लिखना ही इसका स्पेलिंग कहलाता है। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न 20 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 21वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके 21 है, प्राथमिक स्तर पर नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? कक्षा अभिनय विधि, रंगमंच प्रणाली, अर्थबोध विधि और व्याख्या प्रणाली। तो जो प्राथमिक स्तर पर नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि आपको लग रहा है, उस विधि का चयन आपको प्रश्न नंबर 21 में करना है। और साथियों 21 21वें प्रश्न का सही आंसर देखें तो विकल्प नंबर 1 आपके सही रहेगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कक्षा अभिनय प्रणाली या कक्षा अभिनय विधि होती है। देखो, कक्षा अभिनय प्रणाली में छात्रों के द्वारा जो विभिन्न पाठ आए होते हैं नाटक से संबंधित, उनके जो प्रमुख प्रमुख पात्र होते हैं उनका रोल किया जाता है कक्षा के छात्रों द्वारा, जिससे उनमें जो है साथियों जो नाटक नाटक का मतलब क्या है? अभिनय क्षमता का विकास करना, ठीक है ना। तो उनमें अभिनय कला का विकास इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। विकल्प नंबर आपके 1 जो है 21 का सही उत्तर है। 22 की ओर बढ़ेंगे। 22वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 22 को। द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट इज टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग, टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टू डिसाइड पास एंड फेल, टू मेजर अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स। तो साथियों 22 में जो विकल्प आपको सही लग रहा है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 22 में करना है। और मित्रों 22वें प्रश्न का सही आंसर देखें तो कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प नंबर जो आपके 2 है, टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इम्प्रूव का मतलब एक तरह से आगे बढ़ाना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है इसको आगे बढ़ाना ही असेसमेंट का मतलब आकलन का एक मुख्य उद्देश्य है साथियों। विकल्प नंबर आपके प्रश्न 22 में सेकंड सही है। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 में क्या पूछ रहा है? वे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जो एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों में देखना चाहते हैं कहलाते हैं। शिक्षण उद्देश्य, पाठ्यक्रम, अधिगम प्रक्रिया और मूल्यांकन। 23 का सही उत्तर बताओ। 23 में कौन से विकल्प पे जाओगे? तो जिन अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों से शिक्षक अपने शिक्षार्थियों में देखना वो चाहता है, जिन व्यवहारगत परिवर्तनों को, साथियों उन व्यवहारगत परिवर्तनों को किस नाम से जाना जाता है? शिक्षण उद्देश्य के नाम से जाना जाता है। कि हम बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं आखिर उसका उद्देश्य क्या है, ये पढ़ने के बाद में बच्चों में क्या क्या वो व्यवहारगत परिवर्तन होगा, तो बिल्कुल ये शिक्षण उद्देश्य में निर्धारित होता है। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है। 24 की ओर बढ़ेंगे जो कि सेकंड लास्ट प्रश्न है साथियों। मैंने ऐप डाउनलोड का जो लिंक है वो मैंने कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है, और आप प्ले स्टोर पे जाकर भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। अभी तक 160 के लगभग टेस्ट वहां पर अपलोड कर दिए गए हैं 149 वाले कोर्स में साथियों। तो अभी तक भी आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, या प्ले स्टोर से जाकर भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। देखिएगा 24वां प्रश्न है, सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत लागू होता है निगमन विधि में, आगमन विधि में, संश्लेषण विधि में और विश्लेषण विधि में। 24 का सही उत्तर बताइए। सामान्य से विशिष्ट की ओर, जबकि देखो एक सूत्र और रहता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर तो सिद्धांत आगमन विधि में चलता है, और सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत निगमन विधि में चलता है। अतः 24 में आपके कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर 1 आपके 24 का सही उत्तर है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देखेंगे साथियों। अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर करके जरूर जाइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलें। आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, स्वयं सीखने की विधि को गणित में अन्य किस नाम से जाना जाता है? समस्या समाधान विधि के नाम से, अन्वेषण विधि के नाम से, लेख विधि के नाम से और व्याख्यान विधि के नाम से। देखिएगा ऑप्शन है समस्या समाधान विधि, अन्वेषण विधि, लेख विधि और व्याख्यान विधि। तो अंतिम और 25वें प्रश्न की हम बात करें, स्वयं सीखने की विधि को गणित में अन्य जिस नाम से जाना जाता है वो विधि आपके अन्वेषण विधि या खोज विधि। अन्वेषण विधि या खोज विधि में को ही गणित में स्वयं सीखने की विधि के नाम से भी जाना जाता है। विकल्प नंबर 2 आपके 25 का सही आंसर है साथियों। तो ये जो आपके शैक्षणिक रीति विज्ञान है इसका पेपर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।